तो दोस्तों प्रीमियर लीग 2026-2027 सीज़न इज़ ऑलमोस्ट हेयर और मैं आ चुका हूँ भाई यहाँ पर सब एनालाइज करने भाई एक्चुअली पूरी प्रीमियर लीग क्या प्रीमियर लीग का एक्चुअली प्रीव्यू देने भाई। तो तुम्हारे साथ मिलकर भाई मैं आज फुल प्रीमियर लीग का प्रीव्यू देने वाला हूँ राइट। एंड प्रीव्यू मतलब एनालाइज करेंगे हम फुल और फुल समझेंगे कि भाई कौन सी नई टीम्स हैं, भाई कौन सी नई टीम्स की साइनिंग्स हैं राइट। तो पूरा समझेंगे भाई। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ। टुडे वी विल नॉट ओनली टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड बट वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द फुल प्रीमियर लीग राइट। पूरा हम प्रीमियर लीग का एनालाइजेशन करने वाले हैं राइट आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना राइट। स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले देखो, सबसे पहले भाई लेट्स स्टार्ट। हम ऐसा थोड़ा स्टार्ट लेते हैं भाई ग्रेजुअली। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो भाई प्रीमियर लीग का ये जो 2026-2027 सीजन होगा ना भाई, दिस विल बी आई थिंक स्पेशल भाई। दिस आई थिंक विल बी स्पेशल फॉर अस भाई, बिकॉज तुम देखो भाई कितनी सारी नई और स्पेशल और शॉकिंग साइनिंग्स हुई हैं भाई प्रीमियर लीग में। मतलब ओवरऑल फुटबॉल में बट स्पेशली प्रीमियर लीग में कितनी नई कितनी शॉकिंग साइनिंग्स हैं तुम्हें खुद ही पता है। तुम इस बात का खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो राइट। तो अब इन साइनिंग्स ने प्रीमियर लीग को और निखार दिया है और इम्प्रूव कर दिया। तुम समझ रहे हो, काफ़ी अनएक्सपीरियंस प्लेयर्स भी आए हैं प्रीमियर लीग में, बट मज़ा आने वाला है भाई इस सीज़न। एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, अनएक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं, तो इनका मिक्सचर डिफरेंट कंट्रीज से प्लेयर भी हैं। तो मज़ा आने वाला है भाई, फुल मज़ा आने वाला है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टीम्स फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट विद आर्सेनल भाई, ए फॉर आर्सेनल राइट। आर्सेनल देखो भाई, आर्सेनल की सबसे पहले तो भाई आर्सेनल तीनों मतलब क्या कहते हैं, मतलब हर सीज़न से भाई 3 सीज़न से आर्सेनल थर्ड पे आ जा रही है राइट। थर्ड पे आ रही है 3 सीज़न, हैट्रिक की है उन्होंने। थर्ड सॉरी सेकंड पोजीशन पे आ रही है 3 सीज़न से राइट। तो अब आई थिंक उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो थोड़ा सा अब हाई होगा और थोड़ा सा उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा। इवन फैंस को उनके अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा कि भाई हाँ इस बार तो भाई ट्रॉफी पक्का हमारी है, वो प्रीमियर लीग का कप ट्रॉफी हमारी है इस बार राइट। तो सबसे पहले भाई द मेन थिंग एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कॉन्फिडेंस। एंड कॉन्फिडेंस तुम्हें पता ही है कि भाई कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा मैटर करता है फुटबॉल में राइट। एंड ऑब्वियसली भाई उन्होंने नई साइंस भी की हैं जो कि आई थिंक अमेजिंग साइंस है भाई राइट। उन्होंने अपने कुछ जो उनकी प्रॉब्लम्स थी उनको भी कवर किया उन प्रॉब्लम्स को राइट। जैसे कि उन्होंने उनकी एक नंबर 9 की प्रॉब्लम जो थी राइट, तो नंबर 9 की प्रॉब्लम को उन्होंने कवर किया विक्टर योकरेस को साइन करके। तुम्हें पता ही है भाई, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि विक्टर योकरेस कितने ज़बरदस्त नंबर 9 है। और तुम समझ ही गए हो कि भाई उन्होंने अपने नंबर 9 की जो उनकी एक वीकनेस थी नंबर 9 पे, एंड एक एक कमी थी नंबर 9 की, वो उन्होंने पूरी कर लिया राइट। तो दे विल बी कॉन्फिडेंस, इस पर भी उनका कॉन्फिडेंस जो होगा वो हाई होगा राइट। एंड देन भाई अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने जुबीमेंडी भी साइन किया है, मार्टिन जुबीमेंडी रियाल सोसिएदाद से उन्होंने मार्टिन जुबीमेंडी भी साइन किया, जो कि अगेन भाई बहुत अच्छे डिफेंसिव मिडफील्डर हैं। और कहीं ना कहीं पर भाई आर्सेनल डिफेंसिव मिडफील्डर्स की भी मतलब डिफेंसिव मिडफील्डर पे भी डिफेंसिव मिडफील्डिंग पे भी लैग करती थी राइट। पिछले सीजन हमने देखा था तो उनकी थोड़ी सी वीकनेस थी राइट डिफेंसिव मिडफील्डिंग पे राइट। तो आई थिंक अब उन्होंने जुबीमेंडी साइन कर लिया है, तो आई थिंक अब जो उनकी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी वो फिल हो जानी चाहिए अब। एंड जुबीमेंडी हमें पता है कि भाई रियाल सोसिएदाद में वो कितना अच्छा खेलते थे, कितना अच्छा परफॉर्म करते थे एक्चुअली। एंड यूरोपा लीग में थी ऑब्वियसली रियाल सोसिएदाद राइट। एंड यूरोपा लीग में भी भाई जुबीमेंडी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी भाई आई थिंक राइट। एंड यूनाइटेड ने उनको राउंड 16 में बाहर कर दिया था। खैर इसके बारे में बात नहीं करेंगे भाई। खैर जुबीमेंडी की अगर बात करूँ तो जुबीमेंडी अच्छे डिफेंसिव मिडफील्डर हैं। आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड डिफेंसिव मिडफील्डर। और आई थिंक ये ऐसा प्लेयर बन सकते हैं, वो प्लेयर बन सकते हैं जो आर्सेनल की इस जो प्रीमियर लीग जो उनका ड्रीम है ना एक राइट, माइकल आर्टेटा के अंडर तो वो उस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं राइट। इसके अलावा भाई उन्होंने क्रिस्टियन नॉर्गार्ड साइन किया है एंड मॉस्केरा साइन किया उन्होंने, एंड एज वेल एज नोनी मेडुइकी साइन किया, केपा भी साइन किया, जो कि अगेन भाई आर्सेनल को थोड़ा सा जो आर्सेनल की डिफेंस लाइन है ना, सॉरी डिफेंस लाइन है, गोल कीपिंग लाइन राइट। गोल कीपिंग लाइन पे आर्सेनल के पास डेविड राया था पिछले सीजन एज अ मेन गोल कीपर, बट अब केपा भी होंगे भाई, केपा ऑब्वियसली होंगे। एंड वो एक्सपीरियंस भी है भाई, प्रीमियर लीग में उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो भाई आर्सेनल की बात तो हमारी यहाँ पर हो गई। अब आते हैं भाई कौन सी टीम पे, चलो अब मैन सिटी पे आ करते हैं भाई। मैन सिटी, मैं मेन टीम से बात कर रहा हूँ अभी राइट। मैन सिटी पे अगर हम आए तो भाई मैन सिटी ने मैन सिटी ने भी अपनी बहुत मतलब
समर ट्रांसफर विंडो में भी उन्होंने अच्छा किया था एंड विंटर ट्रांसफर विंडो में भी उन्होंने अच्छा किया था एंड अब समर ट्रांसफर विंडो में भी उन्होंने अच्छा किया है एंड मे बी हम आगे देख सकते हैं कि भाई मैन सिटी और साइनिंग्स करे, राइट। बाकी अगर मैन सिटी की मैं साइनिंग्स की बात करूँ तो मैन सिटी ने अभी रहीम चेरकी साइन किया है, राइट, एंड रायन अल नोरी जो वुल्वरहैम्पटन से उन्होंने साइन किया है, जो कि अगेन भाई वेरी गुड भाई, वेरी गुड। उन रायन अल नोरी की बात करते हैं, राइट। देन अगर हम देखें भाई तिजानी रेंजर्स साइन किया उन्होंने एसी मिलान से, राइट। चेरकी साइन किया लियोन से, वो हो गए। एंड देन उन्होंने अपना जो पुराना एक गोलकीपर अकेडमी गोलकीपर उन्होंने उनका वो साइन किया भाई जेम्स ट्रैफर्ड, राइट। तो मैन सिटी ने काफ़ी सॉलिड टीम बनाई है इस समर ट्रांसफर विंडो में एंड पेप गार्डियोला के अंदर तो भाई आई थिंक ये टीम शाइन कर सकती है एंड मैन सिटी आर ऑल्सो वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द प्रीमियर लीग 2026-2027, राइट। बाकी भाई अगर मैं अल नौरी की बात करूँ, रयान अल नौरी की, राइट, तो वो जाना जाते हैं अपने टेक्निकल स्किल्स की वजह से, राइट। उनके स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं एंड आई थिंक डिसीजन मेकिंग भी उनकी काफ़ी अच्छी है, जो मतलब अच्छी है भाई उनकी, राइट। एंड पर्टिकुलरली हिज ड्रिबलिंग एबिलिटी इज़ वेरी गुड भाई, राइट। आई थिंक मैन सिटी को वो हेल्प कर सकते हैं भाई अगेन, राइट। ही कैन हेल्प मैन सिटी भाई एंड राइट, तो समझ सकते हो तुम। एंड ही इज़ ऑल्सो अटैकिंग एक्सीलेंट ड्रिबलिंग भाई, उसकी उनको एक्सीलेंट ड्रिबलिंग उनको पुकार जाता है, उनको कहा जाता है कि भाई वो एक्सीलेंट ड्रिबलर हैं, राइट। बट ऑल्सो वो मैन सिटी को डिफेंस लाइन जो है मैन सिटी की वो उसमें हेल्प करेंगे आई थिंक, राइट। तो उन्होंने मिडफील्ड भी सॉर्ट कर लिया भाई रेंजर्स लेके तजानी रेंजर्स फ्रॉम एसी मिलान एंड अपनी मिडफील्ड अटैक हम कह सकते हैं अटैक भी रहीम चेरकी लेके उन्होंने अपनी सॉर्ट कर ली है, राइट। तो मैन सिटी आर वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द पीएल टाइटल 2026-2027, बट लेट्स सी भाई, लेट्स सी। कंपटीशन अगेन टफ होने वाला है भाई, बहुत, किसी को नहीं पता कि कौन जीतेगा, बट अगेन competition will be very tough, right? But now let's talk about the most awaited team भाई, लिवरपूल ने भाई काफ़ी अच्छा किया भाई इस ट्रांसफर विंडो में। फ्लोरियन रिच फॉर 150 मिलियन, देना देखें जेरेमी फ्रिंकपोंग उन्होंने साइन किया, उन्होंने मिलोस करके साइन किया, उन्होंने यूगो एकेटा साइन किया फॉर 90 मिलियन, राइट। तो उन्होंने ऑल्सो लुइस डियास को भेजा भी है एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के भी भेजा है उन्होंने, राइट, सेल किया है। तो आई थिंक उन्होंने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है अगर हम देखें प्रीमियर लीग के अकॉर्डिंग, प्रीमियर लीग के हिसाब से। एंड दो नए प्लेयर्स और भी लिवरपूल से लिंक हो रहे हैं भाई। तो लेट्स सी क्या करती है लिवरपूल फ्यूचर में, बट अभी के लिए भाई लिवरपूल ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है प्रीमियर लीग के अकॉर्डिंग, प्रीमियर लीग के हिसाब से अगर हम बात करूँ, जो कि बाकी टीम्स मुश्किल सी कर पाती है भाई। अगर हम देखो, राइट, उन्होंने बायर्न म्यूनिख को लुइस डियास भेजा है, राइट, फॉर 50 मिलियन आई थिंक, राइट। देन अगर आप देखो तो उन्होंने ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड भेजा है भाई रियल मैड्रिड को, राइट। तो इट इज़ वेरी गुड भाई, इट इज़ वेरी गुड फ्रॉम लिवरपूल, हमें बहुत अच्छा देखने को मिला है लिवरपूल से। बाकी फ्लोरिन रिक्स भी काफ़ी अच्छे साइनिंग है, आई थिंक काफ़ी अच्छा वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं प्रीमियर लीग में, राइट। एंड वो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली वो टॉप स्कोर्स पे अपनी जगह बना सकते हैं अगले सीजन, राइट, मतलब जो कमिंग सीजन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जेरेमी फ्रिंकपोंग की साइन किया उन्होंने, जो कि भाई वेरी गुड साइनिंग करके, एंड ह्यूगो एकेटेके भी आई थिंक उनको हेल्प कर सकते हैं, मे बी वो भी आ सकते हैं भाई टॉप स्कोरर्स में पीएल के, राइट, 2026-2027 के, राइट। बाकी इसके अलावा भाई वो अलेक्जेंडर इसाक को भी दिख रहे हैं। इसाक ने बोल दिया कि भाई मुझे नहीं रहना है न्यूकासल में, आई वांट टू लीव, और अगर तो मुझे बेचना नहीं चाहते हो तो मैं खेलूंगा नहीं, राइट, ऐसा कुछ बोला है, राइट। तो लिवरपूल विल बी द वन जो कि इसाक को ट्रेस करेंगे एंड इसाक के लिए जाएंगे वो। और उन्होंने 110 मिलियन की आई थिंक उन्होंने बिड मारी थी, बट वो न्यूकासल ने रिजेक्ट कर दी थी, राइट। बट एज अ यूनाइटेड फैन, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, आई डोंट वांट इसाक टू लिवरपूल बिकॉज दिस इज़ अ गेम चेंजर भाई। तुम देखो इसाक अगर आगे तो लिवरपूल के अटैक को वो एकदम सॉर्ट कर सकते हैं भाई, ह्यूगो एकेटेके, फ्लोरिन रिच, इसाक, समझ रहे हो भाई तुम, ये ट्रियो, दिस ट्रियो विल हेल्प लिवरपूल टू विन देयर 21st पीएल टाइटल भाई। सो आई डोंट वांट एज अ यूनाइटेड फैन, बट इट्स फुटबॉल भाई, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है ना भी जाए इसाक टू लिवरपूल, राइट, ना भी हो, बट लेट्स सी भाई, अगेन लेट्स सी क्या होता है। बट लिवरपूल की भाई मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी इस, मतलब जो अभी नई साइनिंग्स किए उनके पास अटैकिंग डेप्थ है, न्यू साइनिंग्स, और टाइटल विनिंग फॉर्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइटल विनिंग फॉर्म भी है उनके पास, राइट। एंड
टाइटल विनिंग में जैसे उनके पास कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस उनका हाई है, जैसे आगे जाके वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, राइट, इसी कॉन्फिडेंस से। बट उनकी एक चीज़ यार मुझे थोड़ी वीक लगती है, जो कि स्क्वाड रोटेशन है उनकी। तो इस चीज़ में आई थिंक स्क्वाड रोटेशन में जो स्क्वाड को रोटेट करना पड़ता है बार बार, तो बताइए भाई फुटबॉल में कितना इंपॉर्टेंट है फुटबॉल और सॉरी स्क्वाड को और टीम को रोटेट करना, राइट। तो वो लिवरपूल उस पर थोड़ी सी वीक है, बाकी तो भाई लिवरपूल का सॉर्टेड है फुल, राइट। अब आ जाते हैं भाई टॉटनहम की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई, चलो टॉटनहम की भी बात कर लेते हैं। टॉटनहम ने भी भाई आई मीन इस ट्रांसफर विंडो में अच्छा ही किया है, उन्होंने थॉमस फ्रैंक को साइन किया, राइट। उन्होंने जो है थॉमस फ्रैंक को एज अ न्यू मैनेजर अपॉइंट किया है अपना, देन उन्होंने मोहम्मद कुदुस को साइन किया, एंड नाउ मोस्ट प्रोबेबली दे आर गोइंग फॉर सेविनियो फ्रॉम मैन सिटी भाई। दिस इज शॉकिंग न्यूज़ भाई, सेविनियो के लिए वो जा रहे हैं, राइट। तो अच्छा है भाई, अच्छी बात है अगर सेविनियो आ गया टॉटनहम में, सेविनियो अगर आ गया तो टॉटनहम का जो वो एक क्रिएटिविटी इशू है ना, वो आई थिंक सही हो जाएगा। एंड सेविनियो की जो डिसीजन मेकिंग वो है सेविनियो की, वो भी काफ़ी अच्छी है, एंड क्रिएटिविटी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है भाई सेविनियो की। तो ये जो टॉटनहम के थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, ये आई थिंक सेविनियो सॉर्ट कर देगा, राइट। बट न्यूकासल की अगर मैं बात करूँ तो न्यूकासल, बाय द वे टॉटनहम से मुझे होप्स है भाई इस सीज़न, आई थिंक टॉटनहम कुछ ना कुछ हमें दिखा सकती है, राइट, करके। बाकी न्यूकासल भाई, न्यूकासल डिफेंसिवली काफ़ी सॉलिड है, राइट। देन उनका टेक्टिकल बैलेंस भी है टीम में, बट यार पुअर चांस क्रिएशन है उनकी। आई मीन मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छे चांसेस क्रिएट करती है, मैनचेस्टर यूनाइटेड, खैर मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड कहाँ से लिया है, सॉरी। पुअर चांस क्रिएशन है भाई उनकी, एंड स्कोरिंग डेप्थ कंसर्न्स भी हैं उनके पास, राइट। बाकी चेल्सी यार बात करूँ तो भाई चेल्सी के पास टैलेंट भरे में है भाई, उन्होंने अभी जाओ पेड्रो साइन किया है, राइट। मतलब क्लब वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि भाई कैसे वो मचा रहे थे, धूम मचा रहे थे, राइट। एंड देन उन्होंने रियाम डेलेप भी साइन किया था फ्रॉम इप्सविच, सो वो भी भाई, एंड देन उन्होंने क्लब वर्ल्ड कप भी जीता था भाई, ट्रॉफी भी उठाई थी क्लब वर्ल्ड कप की। सो उन्होंने भी आई थिंक अच्छा बिजनेस किया, जहाँ पर सोचते हैं भाई चेल्सी तो कोई मतलब कुछ कर ही नहीं रही, फालतू में फारिग बैठी हुई है, तो उन्होंने अच्छा बिजनेस किया। आई थिंक उन्होंने नोनी मेडुएकी को भी बेचा है टू आर्सेनल, तो उन्होंने भी अच्छा ही किया भाई, एंड उम्मीदें मुझे वैसे चेल्सी से भी हैं, राइट। बट अब आ जाते हैं भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड से भाई, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड। खैर तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की तो साइनिंग तुम्हें पता ही है भाई, मेरी हर वीडियो में कि मैंने उनकी ही बात की है, राइट, ऑलमोस्ट। मैक्सिस कुनिया, ब्राइन एम्ब्यूमो एंड हमारा बेंजामिन शेशको, राइट, इट्स बेंजामिन शेशको बाय द वे, इट्स नॉट बेंजामिन शेशको, इट्स बेंजामिन शेशको, राइट। खैर और डिएगो लियोन भी साइन किया, उसको भी काउंट कर सकते हैं, उनको भी काउंट कर सकते हैं, राइट। तो यूनाइटेड के पास यूथ तो है भाई, यूथ तो भरी हुई है मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास, बट मसला ये कि भाई उनको यूज़ कैसे करना है यूथ को, हाउ टू यूज़ दैट यूथ, राइट, हाउ टू यूज़ आवर यंग प्लेयर्स, राइट। इस पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को थोड़ा देखना पड़ेगा। एंड बेंजामिन शेशको भाई, आई थिंक वो जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की एक प्रॉब्लम थी ना भाई, अगर तुम सोचो भाई हमारा जो टीम है, हमारा जो मिडफील्ड है और हमारे जो विंगर्स हैं, वो अगर हमारे स्ट्राइकर को नंबर 9 को बॉल फीड करना स्टार्ट हो गए, राइट। एंड हमारी एक प्रॉब्लम थी कि हमारा जो स्ट्राइकर था, जैसे हॉयलैंड ज़ेक्सी जो भी था, वो बॉल नेट के अंदर सीधा नहीं फेंकता था, नेट के अंदर मतलब गोल हमें नहीं स्कोर करके देता था इतना। बट आई थिंक बेंजामिन शेशको अगर अब आ गए हैं तो इस टीम को इस वो प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकते हैं हमारे लिए। एंड देन मैं बताया भाई हमारा मिडफील्ड एंड हमारा अटैक तो और भी स्ट्रांग हो गया, बिकॉज मैथ्यूस कुनिया एंड ब्राइन एम्ब्यूमो आ गए, एंड विंग भी हमारी स्ट्रांग हो गई है बस। एंड देन अगर हम देखें तो भाई हमारा बस हमें नहीं, इसलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को डिफेंसिव मिडफील्डर नीडेड है भाई, किसी भी हाल में मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड गेट अ डिफेंसिव मिडफील्डर भाई। एंड अगर उन्होंने बालेबा ले लिया ना भाई, कार्लोस बालेबा, जिसके अभी इतने लिंक्स आ रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में, सो आई थिंक इट विल बी रियली गुड फॉर देम, बिकॉज तुम देखो भाई अगर उनका डिफेंस सॉर्टेड हो गया ना भाई, सो धूम मचा सकती है मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज उनका मिडफील्ड एंड उनका जो मतलब उनका जो अटैक है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, इतना अच्छा तो है भाई कि पीएल में वो डोमिनेट कर सकें और दूसरी टीम्स को तुम समझ रहे हो भाई, चैलेंज कर सकें, राइट। तो मतलब कंपटीशन वो कर सके, दूसरी टीम से कॉम्पीट कर सकें पीएल में, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, माई डिफेंसिव मिडफील्डर इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड देन अगर हम देखें गोल कीपर भी चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को, बट तुम लोग मुझे अगेन कमेंट्स में बताओ कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड गो विथ अ न्यू गोल कीपर और दे शुड स्टे विथ वही ओनाना और बियंदीर, तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी ये थी आज की वीडियो, आई होप यू रियली एंजॉयड द वीडियो, इफ एंजॉयड सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एंड मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।